बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th किया और इसका चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, हमारे पास दो फ्रैक्शन है, उन फ्रैक्शंस के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इन फ्रैक्शन को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो ज़रा यहाँ पे हम बुक में देख लेते हैं। ये कहता है कि टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, जब हम दो फ्रैक्शन को आपस में ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, हम ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब देंगे, एंड द डिनोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर, और नीचे वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से ज़रब देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहता है इन मल्टीप्लिकेशन ज़रब में द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। जब आप ऑर्डर, फ्रैक्शन का ऑर्डर तब्दील करेंगे तो उसके प्रोडक्ट ज़रब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये है मेरे पास फ्रेंड्स कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। पहली बात में ये बात कही गई है। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि इनका ऑर्डर तब्दील कर दें, 9/4 को पहले लिखें, 1/5 को बाद में लिखें, तो इसके प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर 1/5 पहले हो या 1/5 पीछे हो, 9/4 पहले हो या 9/4 पीछे हो, तो इसके ऑर्डर पे कोई भी इसके प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप इसका ऑर्डर तब्दील कर दें। फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए जुज़ है 4/5 ज़रब 1/4। तो फ्रेंड्स, आपको से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सवाल शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम फिर आप लोगों के लिए ये जो वीडियोस बनाते हैं इससे हमें फिर मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। हमें मोटिवेशन मिलता है कि सब्सक्राइबर तो आ रहे हैं ना, तो सिर्फ ये बात है। आप इस वीडियो को लाइक भी कर लें तो इससे आप पे कोई जुर्माना यूट्यूब नहीं लगाएगा। ठीक है, आप लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शुक्रिया। तो इस सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जुज़ है। ए जुज़ में फ्रेंड्स हमारे पास है कि आप ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले से ज़रब करें। तो आपको तो आता होगा कि 4 एकम कितना होता है, शाबाश, 4 एकम 4 हो गया, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये आसान हो गया 4/20। तो ये भी ठीक है। अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ये सोच लें कि जो ऊपर वाला है ये छोटा है, तो ये नीचे वाले पे जाता है, इसे तकसीम करते हैं। तो अगर तकसीम करता है फिर आप काट लें, अगर नहीं करता तो आप कोई दूसरा हिस्सा सोचें। तो अभी तो ये तकसीम करता है, तो 4 एकम 4 और इधर 4 5 20। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, बी जुज़ देखते हैं। बी जुज़ हमारे पास है 3/7 ज़रब 14/18। ये मैंने लिख लिया, 3/7 ज़रब 14/18। फ्रेंड्स, आसान है। और आप इसका क्रॉस देख लें। अगर क्रॉस भी आपके पास कैंसिल होता है तो आप क्रॉस भी कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 एकम 3 कर लें और 6 3 18 कर लें, 7 एकम 7 कर लें और 7 दूने 14 कर लें। अब इसको इससे ज़रब दे दें, इसको इससे ज़रब दे दें, तो ऊपर वाले 2 एकम 2 और 6 एकम 6। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 3 दूने 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। मज़ा आ रहा है ना? तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, अब तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें। कितना आसानी से समझा रहा हूँ। तो ये जो सी जुज़ है 5/3 ज़रब 75/20। सी जुज़ है 5/3 ज़रब 75/20। देखें फ्रेंड्स, आपके पास अगर ये जो अपोजिट है, 5 इसका न्यूमरेटर है और 75 का डिनोमिनेटर 20 है। अगर ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर लें। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 4 20 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 25 3 75 हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये 25/4 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया है। ओके हो गया फ्रेंड्स। अब ये देखें कि डी जुज़ 58/60 ज़रब 4/20। ये डी जुज़ देखें ज़रा, 58/60 ज़रब 4/20 और ज़रब में लिखें 10/20। तो ये हो जाएगा 10/20। हो गया फ्रेंड्स। अब इसका सलूशन देखें। अब इसका सलूशन फ्रेंड्स यहाँ से होता है कि 10 एकम 10 कर लें और 10 दूने 20 कर लें, 4 एकम 4 कर लें
और यहाँ पे आपके पास 5 4 20 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2 एकम 2 करें और सामने देखें, यहाँ पे हो जाएगा 29 दूने 58 हो जाएगा। समझ आ रहे हैं फ्रेंड्स? ऊपर वालों को आपस में ज़रब दे दें तो 27 एकम 27 हो जाएगा, और इसको इसे ज़रब दे दें तो 500 और 6 35 300 हो जाएगा। समझ आ गया? अब इसे मज़ीद 3 से हम कैंसिल करते हैं। 9 3 27 हो जाएगा और 10 3 30 हो जाएगा, 0 बचेगा, इधर 0 आ जाएगा तो 9/100 लिख लें। हाँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 एकम 2 हो जाएगा और 29 दूने 58 हो जाएगा, 29 दूने 58। तो ये 29 यहाँ पे आ जाएगा, 29 एकम 29 और 300। तो इसका आंसर जो फ्रेंड्स हमारे पास होगा वो आ जाएगा 29/300। ओके हो गया फ्रेंड्स? तो ये इसका आंसर आ गया 29/300, ये वाला। ठीक है, ये 29 एकम 29 हो जाएगा और 5 को 60 से ज़रब दें तो 300 आ जाएगा। तो अब देखें ई जुज़ 2/7 ज़रब 4/5 ज़रब 3/7, 2/7 ई जुज़ देखें 2/7 ज़रब 4/5 ज़रब 3/7 हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करें? अब कैंसिल तो होता नहीं है, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होता। 2 5 से कैंसिल नहीं होता, 4 7 से कैंसिल नहीं होता, 7 4 से 5 3 से कोई भी कैंसिल नहीं होता। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 दूने 8 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 5 35 और 35 ज़रबे 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 5 35 3 और 7 3 21 और 3 24। तो ये 24/245 आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ई जुज़ का आंसर है। अब चलते हैं एफ जुज़ की तरफ। 20/28 2/8 ज़रब 6/9, यहाँ पे लिखें एफ जुज़। सो फ्रेंड्स एफ जुज़ का सलूशन देखें, यह हमारे पास कैंसिल होता है 2 बार। तो 2 एकम 2 करें और यहाँ पे 14 दूने 28 हो जाएगा। ये 4 दूने 8 और 3 दूने 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूने 8 और 3 दूने 6, बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास फ्रेंड्स कैंसिल होता है 2 दूने 4 और 15 दूने 30 हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स? ये भी आपके पास 3 के साथ कैंसिल होता है कि 3 3 9 और नहीं, फिर आप 3 एकम 3 कर लें ऊपर वाले के साथ, 3 3 9 और 3 एकम 3 कर लें, और फिर आप इसका लिखें, ये 15/14 आ जाएगा। ज़रब ये 1/2 आ जाएगा इससे, और ज़रब लिखें 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इनका आर्डर तब्दील कर लें, ये 1/2 और 1/3 का। तो ये 15/14 ज़रब ये 1/3 आगे कर लें। मैंने पहले कह दिया है कि आर्डर तब्दील करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस 3 एकम 3 और 3 5 15 हो जाएगा। इसके लिए हमने आर्डर तब्दील किया था। तो अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 ज़रब 1 ज़रब 1 तो 5 आ जाएगा। 5 ज़रब 1 ज़रब 1 तो 5 आ जाएगा। 14 ज़रब 2 28 आ जाएगा। 5/28 इसका फ्रेंड्स क्या आ गया है? आंसर आ गया है। तो आपने क्या करना है, इस सवाल को इस तरीके से कर लेना है। अब हम जाते हैं एफ जुज़ के बाद जी जुज़ देखें। 1 सही 3/5, 2 सही 3/7, 3 सही 3/4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास जी जुज़ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5 और 3 8/5 आ जाएगा। ज़रब 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7 आ जाएगा। ज़रब 4 3 12, 12 और 3 15, 15/4 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका आर्डर तब्दील कर लेते हैं। 17/7 और 15/4 का आर्डर तब्दील कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/5 ज़रब 15/4 और ज़रब 17/7 आ जाएगा। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आर्डर तब्दील करने से हमारे पास कैंसलेशन तो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो नीचे वाले हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 ज़रब 1 ज़रब 1 7 आ जाएगा। और 17 3 51, 51 ज़रब 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 102।
तो 102/7 आपके पास ये 102/7 आपके पास आंसर आ गया है। एच जूस देखें 5 से 10/35 और इस सवाल को लिख लेते हैं। ये हमारे पास फ्रेंड्स एच जूस है, तो इसे हम ज़रब देंगे और ये ऐड कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 5 5 25, 2 हासिल, 5 3 15 और 2 17, तो ये 175 जमा 10, तो ये हो जाएगा 185/35। ज़रब लगाएं 5 8 40 तो 42/5। ज़रब लगाएं 11 9 99 जमा 3 102/11 आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स इसे 7 पे क्या करते हैं, 7 5 35 और 7 6 42 हो जाएगा, और इसे 5 से कैंसिल करते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 हासिल 35, 7 5 35 हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे वालों को कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5 और ये 37 है, सॉरी इसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये हमारे पास 5 रहेगा। अब फ्रेंड्स मज़ीद हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को आपस में, तो 11 5 55 आ जाएगा नीचे, और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स 37 ज़रब 6 ज़रब 102, तो ये आ जाएगा 22,000। आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 22,644, 22,644/55, ये इसका क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप इसे तकसीम करते हैं तो तकसीम के अमल से आप गुजरेंगे 22,644 तकसीम 55, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22,605, ठीक है, 22,605 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 55 को 411 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 39 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 411 39/55, 411 39/55 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अब हम आखिरी जूस करते हैं जो कि आई जूस है। 9 से 1/9, ज़रब 10 से 1/3, ज़रब 5 से 1/2। फ्रेंड्स ये आई जूस को देख लेते हैं। 9 9 81 और 1 82, 82/9, ज़रब 10 3 30 और 1 31, 31/3, ज़रब 2 5 10 और 1 11, 11/2। फ्रेंड्स इसको कैंसिल करने का तरीका हमारे पास नहीं हो रहा, तो हम इसका आर्डर तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। 82/9 ज़रब 11/2 और ज़रब 31/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 41 2 ने 82 हो जाएगा। और अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 9 3 27 आ जाएगा। जो नीचे वाला टर्म है वो हमारे पास 27 आ जाएगा। 41 ज़रब 11 ज़रब 31, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 13,981 इससे आंसर आता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 13,981/27 आई जूस का आंसर आ गया है।